Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Spoken English Production. Myself, Imran Ali Rai. Today we are going to learn since and far. That is very important for you. I know you are waiting for that one. Let's get started. पहले सबसे आप लोगों को कुछ इसका बेसिक लॉजिक बताया जाएगा. फ़िक्रे की पहचान कहाँ से है, सिंस कहाँ इस्तेमाल करना है, फॉर कहाँ इस्तेमाल करना है और हैव बिन हैज़ बिन कहाँ इस्तेमाल होते हैं. और फिर हम आपको लास्ट पे एक एग्जाम्पल्स एंड आंसर्स भी बताएंगे एक्सप्लेन करके. और आखिर पे आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि टेंसेस कब से हम शुरू कर रहे हैं, यही परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले. तो चलिए शुरू करते हैं. बात सिंस फार की हो जाए तो सिंस और फार किन फ़िक्रात में आता है, पहले ये तो हम मालूम कीजिए. पहचान होती है कोई, यानी पहचान कि फ़िक्रे में कौन सा ऐसा वर्ड आ रहा हो, कौन सी ऐसी बातें हों जो हो रही हों, हमें पता चले तो हम उस पर सिंस फार का इस्तेमाल कर सकें. तो सुन लीजिए. सुबह से, शाम से, 2 बजे से, कल से, कितने दिनों से, मैं आपका कितने दिनों से इंतज़ार कर रहा था. कई सालों से, वो कई सालों से उसके इंतज़ार में था. वो कई सालों से उसके इंतज़ार में था. ऑलराइट. मैं आपका बचपन से ही आपका प्रोग्राम बड़े शौक़ से सुन रहा हूँ. बचपन से यानी एक मुद्दत से, पिछले रमज़ान से, गुज़श्ता ईद से. अब इसमें इसकी पहचान ऐसे नहीं हो सकती कि मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ. नो, इसमें इन चीज़ों के अनासर का होना ज़रूरी है. जिसमें मैं सुबह से आ रहा हूँ, किसान सुबह से खेतों में हल चला रहा है, वो 2 बजे से खाना खा रहा है, वो कल से लेटा हुआ है, वो कितने दिनों से मेरा इंतज़ार कर रहा है, वो कई सालों से उसका इंतज़ार कर रहा है. हम आपका प्रोग्राम बचपन से ही देख रहे हैं. ऑलराइट. तो इस तरह की बातें हम सिंस फार की तरफ लेके जाते हैं, जिससे सुनने वाले को सेंस में हो कि एक काम परफेक्ट और कंटिन्यूअस है. कुछ फ़िक्रात आपके लिए पेश नज़र हैं. मैं आपका 3 घंटों से इंतज़ार कर रहा हूँ. मान लें कि हम इसके लिए फार का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सिर्फ 3 घंटों का कहा गया है. मैं आपका पिछले 3 घंटों से इंतज़ार कर रहा हूँ और इसका सिंस करेंगे. अब मैं आप लोगों को सिर्फ एक चीज़ ही समझाऊंगा, जस्ट वन थिंग, दैट इज़ व्हाट, सिंस का. सिंस की पहचान आ गई तो फार के ऑटोमेटिकली आ जाएगी. सबसे पहले तो आप ये देखें कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस था. इसमें एक चीज़ नहीं है जिसको कहते हैं पिछले, यानी लास्ट. तो इसमें है, इट मीन्स सिंस आएगा. क्यों? क्योंकि पिछले 3 मुझे पता है, 1 2 3 जो पिछले 3 घंटे गुजरे हैं, चाहे घंटों की जगह पे दिन हो या कोई पिछले साल हों, फिर भी मैं सिंस का इस्तेमाल करूँगा, लेकिन इस लफ्ज़ का होना ज़रूरी है. सिमिलरली वो बच्चा कब से रो रहा है, ये एक अंदाज़न बात है हमारे. हाँ, ये ऐसे ही बात की जाती है, कब से रो रहा है, तो इसके लिए मैं फार का इस्तेमाल करूँगा. टाइम का नहीं बताया गया, यानी कॉमन टाइम बताया गया है. बच्चा सुबह से रो रहा है, इट मीन्स दिन में एक ही सुबह होती है, एक शाम होती है, एक दोपहर होती है, एक असर होती है. मतलब जो एक पीरियड होता है टाइम का, वो एक ही होता है ना दिन में. सुबह है, चलेगी, अब दोबारा वो वाली सुबह नहीं आएगी. इट मीन्स बच्चा सुबह से रो रहा है, यानी ये कॉमन टाइम नहीं है, ये प्रॉपर टाइम है. इट मीन्स मैं इसके लिए सिंस का इस्तेमाल करूँगा. इस दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें कब से रो रहा है, कोई टाइम वगैरह नहीं बताया गया. इट मीन्स कॉमनली तौर पे बताया गया है, ये प्रॉपरली बताया गया है. सुबह से सिंस का इस्तेमाल करूँगा. हम 3 दिन से क्रिकेट खेल रहे हैं. हम 3 दिन से क्रिकेट खेल रहे हैं. हम पिछले 3 दिन से क्रिकेट खेल रहे हैं. हम 3 घंटों से क्रिकेट खेल रहे हैं, फार आएगा. हम 3 दिन से क्रिकेट खेल रहे हैं, फार आएगा. हम 3 सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, फार आएगा. लेकिन हम पिछले 3 दिनों से क्रिकेट खेल रहे हैं, सिंस आएगा. हम पिछले सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, सिंस आएगा. हम पिछले 4 सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, सिंस आएगा. सिर्फ क्वांटिटी देना ज़रूरी नहीं होता, ये एक कॉमन सा काम हो जाता है. हमें नहीं है कौन से 3 है, अगले वाले 3 है, पिछले वाले हैं, ये बताना ज़रूरी है. कम से कम आप डेट मेंशन कर दें, या नहीं ऐसा काम मेंशन कर दें कि हमें उसका पता है, वो रजिस्टर्ड हो हमारे माइंड में, कॉमन ना हो, प्रॉपर हो. फॉर एग्जांपल, हम पिछले 3 दिन से, हम अगले 3 दिन से, हम 3 तारीख से, हम 3 जो उस जुमेरात वाले दिन से, हम रमज़ान के तीसरे रोज़े से, हम ईद के तीसरे दिन बाद से. तो इट मीन्स हम क्या इस्तेमाल करते, सिंस करते. लेकिन कोई ऐसी निशानदेही नहीं की गई, तो हम क्या करते,
हम इसके लिए फार का इस्तेमाल करते। सिंस का क्यों करेंगे? क्योंकि पिछले बताया गया है यहाँ पे ईद होता, मान जाता, उस दिन से मान जाता, यानी उस दिन से क्रिकेट खेल रहे हैं फिर भी मैं मान जाता, क्योंकि मुझे और बताने वाले को पता होता कि हमने कब से, वो दिन कौन सा था, पार्टी वाला था, ईद वाला था, या हम उसका पहले जिक्र कर चुके थे। मैं सिंस का इस्तेमाल करूँगा पिछले दिनों से, पिछले 3 दिन से, ईद वाले दिन से, उस दिन से जिस दिन हमारी पार्टी हुई थी उस दिन से, ऑलराइट, रमज़ान के दिनों से, रमज़ान का आपने दिन बताना जो मेंशन हो, रमज़ान के तीसरे रोज़ा से, फिर मैं मान जाऊंगा कि मैं इसके लिए सिंस का इस्तेमाल करूंगा। हैव यू गॉट माई पॉइंट? हम 3 दिन से क्रिकेट खेल रहे हैं। वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 days। हम पिछले 3 दिन से क्रिकेट खेल रहे हैं। वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस लास्ट 3 days। अब हम असल कहानी की तरफ आते हैं। सुबह मॉर्निंग का वक्त था, मैं बाहर निकला तो मैंने ये सीन देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरी आंखों में जो सीन अच्छा लगता है मैं उसको कैप्चर कर लेता हूँ, उसको कैद में लेके आता हूँ ताकि मैं फिर कभी देख सकूँ। तो ये पिक्चर नेचुरली तौर पे मुझे बहुत प्यारी लगी, तो मैंने इसके ऊपर और मज़ीद मेहनत की, तो इस तरह से आई है। खैर, हम इस पिक्चर से लर्न करेंगे कि सिंस और फार को कहाँ पे इस्तेमाल करना है। ये मेरा काम है, आप सुनते जाइए बिल्कुल खामोशी से, साथ साथ आप समझने की कोशिश भी कीजिए। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। ये भी कहना चाहूँगा, ये बच्चा कब से खड़ा है? मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आप मेरी जगह पे यहाँ पे फोटोग्राफर हैं, आप पिक ले रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँ ये बच्चा यहाँ पे कब से खड़ा हुआ है? ये बच्चा कब से खड़ा हुआ है? आप इसका जवाब किन लाइनों में देंगे? अगर तो आपका जवाब हुआ कि ये बच्चा 1 घंटे से खड़ा है, 1 घंटे से, 1 घंटे से, आपका जवाब 2 घंटे से, 3 से, 4 से, 5 से, इवन क्या 12 घंटे तक कह दें, तो फिर भी मैं ना मानूं कि कौन से वाले घंटे, फिर मैं कहूँगा फार आएगा। क्या आएगा? फार। क्यों? क्योंकि कोई आप मुझे क्लॉक तो बता दें, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, फिर मैं मान जाता। मैं इसीलिए नहीं मान रहा क्योंकि आपने मुझे कोई इकाई नहीं बताई। जैसे आवर होता है 3 o'clock, 2 o'clock, या पिछले 1 घंटे से, फिर मैं मानता कि मैं सिंस लगाता। मैंने फार क्यों इस्तेमाल किया? 1 घंटे की बात हो रही है, तो मैं इसके लिए इस्तेमाल क्या करूँगा बताइए? फार आएगा, सिंस आएगा? सिंस आएगा, फार। क्यों? क्योंकि सिर्फ 1 घंटे का बताया गया है, ना तो यहाँ पे पिछले 1 घंटे से, ना 1 बजे से कहा है उसने, सिर्फ 1 घंटे का कहा है। नो, फॉर दिस मोमेंट इसका बताइए क्या आएगा? इसका तो इस बच्चे को भी जवाब का पता होगा, लेकिन मैं आपसे पूछना, हाँ ठीक कहा आपने, सिंस का है। परफेक्ट, 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 वेरी गुड। क्या आया? सिंस। क्यों आया? क्योंकि पिछले 1 घंटे से कहा गया है। हाँ, अगर यहाँ पे होता 1 घंटे से तो फिर क्या आना था? फार। शाबाश, फिर आना था फार। और अगर यहाँ पे लिखा होता 1 बजे से, फिर फार आना था? नहीं, सिंस आना था। क्या? सिंस। क्यों? क्योंकि 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, यानी टाइम का नाम बताया गया मेरे जहन में, माइंड में है। ऑलराइट, पिछले 1 घंटे से खड़ा है, सिंस आया। ऑलराइट, 1 बजे से, इसका जवाब क्या है? फार है, सिंस है? सिंस। क्यों आया? क्योंकि 1 बजे का मुझे पता है। कल से सिंस आएगा। वेरी सिंपली सिंस आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि कल वाले दिन से खड़ा है। और अगर मैं कहूँ कल से खड़ा हो रहा होगा, फिर वो तो मतलब आने वाला दिन होगा। नहीं, ये नहीं कन्फ्यूजन पैदा करनी कि अब हम कौन से वाले, कल वाला तो 2 हैं, एक कल आने वाला है, एक जाने वाला है। नो, वेरी सिंपल बात, तो कल दिन से खड़ा है, परफेक्ट बात हो रही कि उस दिन से, कल वाले दिन से खड़ा है। हाँ, अगर फ्यूचर की बात हो फिर कंफ्यूज हो जाए कि वो कल से खड़ा हो रहा होगा, तो फिर मैं वहाँ पे टुमारो का इंतज़ार करूँगा, क्योंकि अभी रहा होगा, फिर तो मैं टुमारो का इंतज़ार करूँगा। और फिर भी मैं सिंस का ही इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि कल ये वाली हो या कल वो वाली हो, बात एक ही कल की है। क्योंकि हमें कल का पता होता है, फ़िक्रे की बुनियादी जो फ़िक्रे की टेल होती है, जहाँ पे रहा होगा, रहा है या रहा था, उससे पता चल जाता है। ऑलराइट,
तो सिंस का इस्तेमाल होगा, चाहे ये वाली कर लो या वो वाली कर लो, आएगा सिंस ही। क्यों? मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि वो मैं आपको क्वांटिटी फिर बताऊंगा। सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, क्या आएगा? सिंस। सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, क्या होगा? सिंस। कल शाम भी हो फिर भी सिंस। 3 दिन से हो फिर भी फार। क्यों? क्योंकि सिर्फ 3 दिन का कहा गया। मुझे नहीं पता पिछले 3 दिन, आने वाले 3 दिन, या फिर जुमेरात से 3 दिन, या फ्राइडे से, या 3 तारीख से, नहीं बताया गया ना। सिर्फ सिंपली उसने कहा जी 3 दिन से, तो मैंने फार का इस्तेमाल किया, यानी फार 3 डेज। क्योंकि पिछले 3 दिन से, पिछले 3 दिन से। अब मैं सिंस का इस्तेमाल करूंगा। टू बी ऑनेस्ट, पिछले दिन का, पिछले दिनों का जिक्र है। अब एक यहाँ पे बताता चलूँ, एक दिन से हो और इसको आप फॉर एग्जांपल अभी रिमूव कीजिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। आप इधर आइए, एक दिन से हो, फार आएगा। क्या आएगा? फार। क्या हो तो क्या आएगा? बोलिए। एक दिन से हो तो मैं फार का इस्तेमाल करूँगा। 3 दिन से हो तो फिर भी फार का इस्तेमाल। कितने दिनों से, फिर भी मैं फार का इस्तेमाल। एक अंदाजे के मुताबिक कोई बात बताई जाए तो फार 1 साल से, 1 सदी से, 1 मिनट से, 1 सेकंड से ही क्यों ना हो, फिर भी मैं फार का इस्तेमाल करूँगा जब तक पिछले का जिक्र ना हो। क्या ना हो? पिछले। तो मैं क्या इस्तेमाल करूँगा? सिंस का इस्तेमाल। क्यों? क्योंकि पिछले 1 दिन से, पिछले 3 दिन से, और अंदाजे के मुताबिक है तो फिर पिछले का इस्तेमाल हो, फिर पता चल जाएगा। पिछले 1 मिनट से, पिछले 1 सेकंड से मैं सिंस का ही इस्तेमाल करूँगा। बरसों से, बात फिर भी वही है, यानी सालों से। कौन, कितने सालों से, कौन से वाले सालों से, वो दिन क्या है, डेट क्या 98 है, कौन से वाले नहीं पता। वेरी सिंपल, फार का इस्तेमाल कर दीजिए। पिछले 3 बरस से, अब मुझे पता है, अब मैं सिंस का इस्तेमाल करूँगा। पिछले 3 बरस का मतलब आपने बात की है, पिछले का जिक्र होगा, 3 बरस, यानी एक ये, एक पिछला, उससे पिछला, उससे पिछला। मैंने क्या इस्तेमाल किया? सिंस। चाहे इस बच्चे की उम्र जितनी भी है, लेकिन ये खड़ा पिछले 3 बरस से है। 1 दिन से है, 3 दिन से है, फिर फार आएगा, और अगर यहाँ पे पिछले आ गया फिर सिंस आएगा। ऑलराइट। 10 सेकंड से, चाहे 20 सेकंड हो, चाहे 10 साल ही क्यों ना हो, मैं फिर भी फार का ही इस्तेमाल करूँगा। क्यों? क्योंकि बात उसने क्या की है, क्या बात की उसने? सिर्फ 10 सेकंड का बताया है। उसने ये नहीं बताया कि पिछले वाले 10 सेकंड या फिर इस मिनट वाले 10 मिनट, 10 सेकंड। तो मैंने फार का इस्तेमाल किया पिछले 10 सेकंड से। अब मैंने सिंस का इस्तेमाल किया क्योंकि पिछले आ गया। पिछले जिसके साथ आए, चाहे 1 दिन के साथ हो, पिछले 3 दिन के साथ, पिछले 1 साल से, पिछले 1 मिनट से, या पिछले 10 सेकंड से ही क्यों ना हो, हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। ऑलराइट। अब हम वाइंड अप की तरफ चलते हैं, और इस टेबल के बाद मैं आपको कुछ फ़िक्रे बताऊंगा जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। क्या साबित होंगे? मामून साबित होंगे। टेबल में बताया गया है कि बजे का जिक्र हो, यानी क्लॉक 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे से लेके 12 बजे तक मैं सिंस का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि मुझे टाइम का पता है। इससे उलट अगर कहा जाए 1 घंटे से, मैं फार का इस्तेमाल करूँगा। 2 घंटों से, 6 घंटों से मैं फार का ही इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि मुझे क्लॉक का नहीं पता कौन से वाले बजे। इसी तरह अगर इसी 1 घंटे के साथ पिछले आ जाए तो मैं सिंस का इस्तेमाल करूँगा। क्यों? क्योंकि पिछले 3 घंटों से, पिछले 4 घंटों से, पिछले 6 घंटों से, और यहाँ पे पिछले हफ्ते से, पिछले 3 हफ्तों से, जिस चीज़ का भी जिक्र हो और साथ में पिछले हो, तो मैं क्या कहूँगा? सिंस। अब इधर आइए, 1 घंटे से मैं फार का इस्तेमाल करूँगा, 6 दिनों से मैं फार का इस्तेमाल करूँगा, 6 रातों से मैं फार का इस्तेमाल करूँगा, 4 सालों से मैं कहूँगा फार 4 ईयर्स। और यहाँ पे अगर पिछले आ जाए इन्हीं के साथ, जैसे पिछले 12 घंटों से, तो मैं सिंस कहूँगा। हमारे शहर में पिछले 8 घंटों से बिजली नहीं आ रही,
तो मैं सिंस का इस्तेमाल करूँगा, यानी सिंस लास्ट आवर्स, क्योंकि पिछले 8 घंटों से। 5 रातों से, अगर मैं कहूँ पिछली 5 रातों से, तो फिर सिंस आएगा। पिछले 3 सालों से सिंस आएगा। अब ये टेबल फाइनलाइज हो रहा है, फिर फिक्रे होंगे। फार को सेपरेट कर लीजिए, यहाँ से ऐसे, इतना ऐसे, ये टेबल अलग हो गया, ये फार वाला है। यानी बस इतना बताया गया हो, 1 घंटे से 2 घंटे से, 1 रात से, 2 रातों से, 2 सालों से, 3, तो मैं क्या कहूँगा? फार। और यहाँ पे अगर सिंस का इस्तेमाल हो तो इनके साथ पिछला आ जाए तो ठीक है। जैसे पिछले 12 घंटों से सिंस, पिछले 5 सालों से सिंस। ये हुआ फाइनल। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों के लिए इसकी डिटर्मिनेशन आसान हो जाएगी कि आप लोग अपने फ़िक्रे बनाते हुए आराम से इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। इसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट, आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी मैं पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूँ, पहले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर पाऊँगा। हो गया? देखिए, ये सदियों, बरसों, दिनों और घंटों का इस्तेमाल है। आप बताने वाले को ऐसे बताइएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे गिनती हो। 1 सदी से, 2 बरसों से मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, फार का इस्तेमाल आएगा। हाँ, अगर वो पिछले 4 घंटों से इनके बरक्स पिछले इनके साथ ऐड हों तो फिर क्या होगा? सिंस। इंग्लिश में फार 7 आवर, फार 4 आवर्स, फार 4 डेज, फॉर 5 सेंचुरीज, फॉर 10 ईयर्स। अब इसके बरक्स मैं यहाँ पे लास्ट का इस्तेमाल करूँ, लिखा हो सिंस लास्ट 10 ईयर्स, तो ठीक है। सिंस लास्ट 5 सेंचुरीज, ठीक है। सिंस लास्ट 4 डेज, दैट्स फाइन। सिंस लास्ट 7 आवर्स, दैट्स परफेक्ट। यानी सिंस का इस्तेमाल लास्ट के साथ आता है। अब कुछ क्लॉक हैं, क्लॉक के लिए मैं आपको बताता चलूँ। ये क्लॉक के घड़ी का जो भी टाइम हो, जैसा भी हो, वो हमें क्या बताता है? सिंस का इस्तेमाल। क्लॉक का कोई भी टाइम हो, 1 से 12 बजे तक सिंस का इस्तेमाल होता है। ये रहा टेबल आप लोगों का, इसको भी स्क्रीन कैप्चर कर लीजिए। फॉर 2 days, फॉर 2 years, फॉर 2 centuries, फॉर मैनी आवर्स, फॉर 2 minutes। सिंपली तौर पे क्या आएगा? फॉर आएगा। इसके बरअक्स अगर लिखा हो फॉर लास्ट 2 days, तो फिर आएगा सिंस लास्ट 2 days, सिंस लास्ट 2 years, सिंस लास्ट 2 centuries, सिंस लास्ट आवर्स, सिंस लास्ट 2 minutes। यानी क्या हमने ऐड किया? लास्ट का। हाँ, अलबत्ता कोई नाम बताया गया हो तरीके के साथ, जैसे 2nd of July, 2nd of July 2002, तो मैं सिंस का इस्तेमाल करूँगा। पूरा नेम बताया गया, सिंस 1980, सिंस 1980, सिंस 2 o'clock, सिंस लास्ट 2 minutes। तो क्या इस्तेमाल हुआ? सिंस का। क्यों? क्योंकि टाइम भी बताया गया, लास्ट का भी इस्तेमाल है। जहाँ पे लास्ट का इस्तेमाल नहीं है वहाँ पे उस टाइम का प्रॉपरली नेम भी बताया गया। और सिंस और फार सिर्फ टाइम के साथ इस्तेमाल होता है, डेज के साथ इस्तेमाल होता है। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट इज आई जस्ट वांट टू रिवील आउट इज सेंटेंसेस, एग्जांपल सेंटेंसेस। कुछ फिक्रात हैं आप लोगों की नज़र में, साथ साथ एक्सप्लेनेशन होगी 2-4 फिक्रों की। फिर मैं सिंपली पढ़ता जाऊँगा, आप लोग सुनते जाइए, प्रैक्टिस भी कीजिए। ये रहा वो टेबल जो मैंने आप लोगों को स्क्रीन कैप्चर कहा था, ये फार सिंस। और वो आधे घंटे से बैठे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। चलें सबसे पहले करें, वो आधे घंटे से बैठे हैं। दे हैव बिन सीटिंग हियर फॉर 3 minutes, यानी दे हैव बिन, ये ज़्यादा है, आई वी यू दे के साथ हैव बिन आया, और हैव बिन से पता चला कि रहे हैं, और हैव बिन से पता चला, दे से पता चला कि हैव आएगा, और हैव बिन से पता चला रहे हैं, यानी रहे थे नहीं है। ऑलराइट, सीटिंग फोर्थ फॉर्म। अब क्या आया यहाँ पे? फार आया। क्यों? क्योंकि आधे घंटे का बताया गया, यहाँ पे उन्होंने क्लियर नहीं किया पिछले आधे घंटे या क्या। ये वाला वो पिछले आधे घंटे से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अब यहाँ पे पिछले का इस्तेमाल है, तो मैंने लास्ट का इस्तेमाल किया, और जहाँ पे लास्ट हो वहाँ पे सिंस ना हो, मैं नहीं मानता। सिमिलरली मैं आपका कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, वेरी सिंपल, मैंने ऐसे ही तीरंदाजी की, कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे क्या पता कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आएगा फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं आपका 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ,
आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। क्या? फॉर 2 hours। क्यों? क्योंकि सिर्फ 2 घंटों का बताया गया, ना पिछले का ना 2 बजे का नहीं बताया, तो मैंने फॉर का इस्तेमाल किया। सिमिलरली मैं आपका 2 बजे से इंतज़ार कर रहा हूँ। आप प्रॉपरली तौर पे उसने टाइम का, क्लॉक का बताया है, तो मैंने सिंस का इस्तेमाल किया। जहाँ पे क्लॉक हो और सिंस ना हो, मैं नहीं मानता। मैं आपका पिछले 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ, लास्ट हो, सिंस ना हो, मैं नहीं मानता। किसान खेतों में सुबह से हल चला रहा है। द फार्मर हैज़ बीन प्लोइंग द फील्ड सिंस मॉर्निंग। द फार्मर हैज़ बीन प्लोइंग द फील्ड सिंस मॉर्निंग। सुबह से, मैंने पहले ही बताया था, सुबह एक दफ़ा आती है। पीरियड ऑफ द टाइम इसको कहा जाता है, सुबह से, शाम से, दोपहर से, असर से। तो इसको भी आप हफ्ते के दिन जैसे होते हैं, फ्राइडे से, यस्टरडे से, लास्ट डे से, पास्ट डे से, सिंस ही आएगा। जैसे मैंने एक टेबल बताया था ना, सुबह से, शाम से, कल से, तो क्या आया? सिंस आया। यानी यहाँ पे अगर यस्टरडे हो फिर भी सिंस आएगा, यानी कल से खेतों में हल चला रहा है, मैं सिंस ही कहूँगा। अगर मॉर्निंग के बजाय यहाँ पे हो इवनिंग से, फिर भी मैं मान जाऊँगा। पिछले 4 घंटों से, फिर भी मैं सिंस कहूँगा। क्यों? क्योंकि एक ही दफ़ा ये टाइम आता है और उस टाइम का सुनने वाले को पता होता है, उसको अंदाज़ा हो जाता है, उसको फीलिंग आ जाती है कि इतनी देर से, यानी वो काउंट कर लेता है फिंगर टिप्स पे। और अगर डायरेक्टली तौर पे बताया अगर 4 बजे से, तो फिर भी ठीक है। किसान खेतों में 4 घंटों से हल चला रहा है। द फार्मर हैज़ बीन प्लोइंग द फील्ड फॉर 4 hours। इसमें मुझे फील नहीं हुआ कौन से वाले 4 घंटे, मुझे वक्त का एहसास नहीं हुआ, तो मैंने फार का इस्तेमाल किया। किसान खेतों में 4 बजे से हल चला रहा है, तो सिंस 4 o'clock मैंने क्यों कहा? बजे आया, इसलिए मैंने कहा। क्या कहा? सिंस। क्यों? क्योंकि ओ क्लॉक का जिक्र आया है। अब बात हो जाए फार्मूला की कि हैव बीन किन के साथ आता है, हैज़ बीन किन के साथ आता है। ऐसे फाइल जो आई, वी, यू, दे से शुरू हों सेंटेंसेस, हैव बीन आएगा। क्यों आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के लिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के लिए हैव बीन आएगा आई, वी, यू, दे के साथ। बट ही, शी, इट और नाम के साथ हम हैज़ बीन का इस्तेमाल करते हैं। फिर हम करते हैं फोर्थ फॉर्म का, जैसे प्लूइंग, वेडिंग। फिर हम सिंस फार का इस्तेमाल करते हैं। वैसे सिंस फार कहाँ इस्तेमाल करते हैं, मैं 20 मिनट पहले बता चुका हूँ आप लोगों को। अब यहाँ पे एक फ़ाइल है सब्जेक्ट, यानी नाम बताया गया है, नेम। तो नेम है अली। अली आपसे कितने दिनों से बात कर रहा है? फॉर हाउ लॉन्ग अली हैज़ बीन टॉकिंग टू यू। यहाँ पे अली एज अ फाइल है, सब्जेक्ट है, मैंने हैज़ का इस्तेमाल किया, यानी हैज़ बिन का। टॉकिंग फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल किया, ING वाले का। और ये रहा फार। क्यों? क्योंकि कितने दिनों से मुझे नहीं पता। अली मुझसे 3 दिन से बात कर रहा है, यानी अली हैज़ बीन टॉकिंग टू मी फॉर 3 days। फॉर 3 days। क्यों? सिर्फ 3 दिन से। कौन से वाले? अगले, पिछले नहीं पता। हाँ, इस सेंटेंस का मुझे पता है। यहाँ पे अली मुझसे पिछले 3 दिन से बात कर रहा है। अली हैज़ बीन टॉकिंग टू मी सिंस लास्ट 3 days। सिंस की बात आ गई। क्यों आई? क्योंकि लास्ट की जिक्र आया है। अब सिमिलरली अली की मुझसे जुमा से बात हो रही है, यानी सिंस फ्राइडे। अगर यहाँ पे मैं पिछले जुमे से भी ना कहूँ, फिर भी कोई हर्ज नहीं है, मुझे पता है कौन से वाला जुमा से। यहाँ पे हो कि ईद वाले दिन से, फिर भी मैं सिंस का इस्तेमाल करूँगा, कोई हर्ज नहीं है। अगर पिछली ईद की बात हो, नो प्रॉब्लम, दैट्स नॉट अ बिग डील। बात इतनी हो कि सुनने वाले को फीलिंग हो कि इतने दिन हो चुके हैं, वो ऐसे काउंट कर ले कि उस दिन वो क्या कर रहा था, उसको फीलिंग सी है। ये ना हो कि वो दिन काउंट करने लग जाए, नो, उसको एक फीलिंग सी हो कि ईद ये वाली। अच्छा, तो क्या हुआ? अली हैज़ बीन टॉकिंग टू मी सिंस फ्राइडे। अली की मुझसे जुमा से बात हो रही है। यहाँ पे पार्टी वाला दिन भी हो, फिर भी आएगा, सिंस आएगा। द नेक्स्ट सेंटेंस इज अली की मुझसे तब से बात हो रही है। अली हैज़ बीन टॉकिंग टू मी सिंस दैट डे, यानी उस दिन से। शायद उस दिन वो दोनों मिले हों, उस दिन उनकी लड़ाई हो, उस दिन उसने कुछ किया हो, वो दिन उसको याद हो, वो वाला दिन ना। कौन सा? वो वाला। अच्छा, सिंस का इस्तेमाल किया। क्यों? फीलिंग आई। अच्छा, समझ गए क्या? अच्छा, वो वाले दिन से, यानी उसको उस दिन का पता था। दैट्स वाई सिंस का इस्तेमाल आया। अली
मुझसे रमज़ान की दूसरी तारीख से बात करें, दूसरे रोज़े से। अली हैज़ बिन टॉकिंग टू मी सिंस सेकंड ऑफ रमज़ान। क्यों? रमज़ान के दूसरे रोज़े का। अच्छा। अगर तो हम बात करें पास्ट की, गुजरे हुए ज़माने में, जहाँ पे रहा है वहाँ पे रहा था, सुबह से रहा था, किसान सुबह से खेतों में हल चला रहा था, वहाँ पे हम हैड बिन का इस्तेमाल करते हैं, चाहे आई यू दे हो या फिर ही शी इट नाम हो, हम क्या करेंगे? हैड बिन का इस्तेमाल, और फोर्थ फॉर्म और सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। वो कब से आ रहे थे? सिंस हाउ लॉन्ग हैव दे बिन कमिंग। आपने कितने दिन से सफ़र किया था? फॉर हाउ मैनी डेज हैड यू बिन ट्रैवलिंग, या फिर फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बिन ट्रैवलिंग। आप 3 दिन से सफ़र कर रहे थे। यू हैड बिन ट्रैवलिंग फॉर 3 days। उन दिनों आप सफ़र कर रहे थे। यू हैड बिन ट्रैवलिंग सिंस दोज डेज। इन दिनों आप सफ़र कर रहे हैं। यू हैव बिन ट्रैवलिंग दीज डेज। उन दिनों आप सफ़र कर रहे थे। यू हैड बिन ट्रैवलिंग सिंस दोज डेज। उस दिन से आप सफ़र कर रहे थे। You had been traveling since that day. वो 5 साल से नहा नहीं रहा था। He had not been taking a bath for 5 years. वो 5 साल से नहाया नहीं था। He had not taken a bath for 5 years. That's all for now. Thanks for being with me. I hope आप लोगों को इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा हद तक समझ आ चुकी होगी। अब मैं जो बताने वाला था कि परफेक्ट कंटिन्यूअस सीरीज़ मैंने किसी हद तक पहले रोकी हुई थी, अब मैं उसको स्टार्ट कर रहा हूँ, उसका वक्त आ चुका है। पहले मैं चाहता था कि आप इसकी सेंस और फार और बेसिक समझ जाएं, तो इस लेक्चर के बाद अब मैं आगे बढ़ूँगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस 3 टेंसेस है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। ये मैं शुरू करने लगा हूँ कभी, तो इंशाल्लाह आप उसको भी देखिएगा, जिससे आप लोगों के ये तख़य्युलात और बढ़ते रहिए। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक्स फॉर बीइंग with EA. Stay in touch with EA.